Hello children, how are you? I hope you all are doing good. So today we are starting a chapter which name is Life in Temperate Regions. And what we are going to read in this chapter about the prairies and the veldt. So the temperate grasslands are regions where the dominant vegetations consist of grasses and sometimes shrubs. They are found in the middle latitudes in regions with a semi-arid continental climate. जहाँ पर आपने पढ़ा इक्वेटोरियल जो रीजन होता है वहाँ पर आपको इतने बड़े बड़े ट्रीज आपको मिलेंगे जंगलों में, फॉरेस्ट में, कि सनलाइट जो है वो भी एंटर नहीं कर पाती. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टेम्परेट रीजन जहाँ पर आपको ट्रीज कम मिलेंगे और ग्रासेस जो श्रब्स जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगे. और यहाँ पर कैसा क्लाइमेट होता है? कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट. अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्रासलैंड इज द रिलेटिव एब्सेंस ऑफ ट्रीज. तो क्लाइमेट एंड सोइल आर बिलीव्ड टू हैव led to the formation of these grasslands. Some scientists claim that it is the result of human activities such as large scale of deforestation for cultivation. कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट फेवरेबल तो है, यहाँ ट्री भी ग्रो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्री आपको कम दिखाई देते हैं और आपको ग्रासलैंड ज़्यादा दिखाई देती है. ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण है. लोगों ने काफ़ी पेड़ों की कटाई की है कल्टीवेशन के लिए. तो अभी इस चैप्टर में हम टू टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रेरीज और वेल्ट के बारे में. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेरीज. प्रेरीज जो है बच्चे वो लैटिन वर्ड प्रियाता से लिया गया है जिसका मतलब होता है, जिसका मीनिंग है मिड्डो. इट इज़ अ रीजन ऑफ फ्लैट gently sloping or hilly land. Mostly the areas are treeless, but near the low-lying plains flanking river valleys trees can be found. Tall grass up to 2 meter high dominates the landscape. इतने लंबे लंबे यहाँ पर घास है, ठीक है, 2 meter high, ओके. एंड यहाँ पर ट्रीज जो हैं वो काफ़ी कम है, लेकिन लो लाइंग प्लेन जो है, रिवर वैलीज जो है, वहाँ आसपास आपको ट्रीज जो है दिखाई देंगे. एंड क्लाइमेट कैसा है? क्लाइमेट जो है दैट इज ऑफ कॉन्टिनेंटल टाइप एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर. ओके, यहाँ पर कैसा क्लाइमेट है? कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट विद एक्सट्रीम टेम्परेचर्स. द समर्स आर वार्म विद टेम्परेचर ऑफ अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस और विंटर में -20 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है. In winters, a thick blanket of snow covers this region. और विंटर में -20 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि यहाँ पर स्नोफॉल होती है, तो पूरा रीजन जो है वो बर्फ से ढक जाता है. Annual rainfall is supposed to be moderate and is ideal for the growth of grass. Annual rainfall जो है वो moderate है, यानी कि ना ही ज़्यादा ना ही कम होती है, moderate होती है. So यहाँ पर grass की growth जो है काफ़ी अच्छी हो जाती है. As there is north-south barrier, a local wind Chinook blows here. और यहाँ पर एक local wind Chinook blow करती है, ठीक है, and it blows in winter and thus raises the temperature for a short time. और ये कब ब्लो करती है? विंटर में, जो कि कुछ टाइम के लिए टेम्परेचर को बढ़ा देती है. दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन द मेल्टिंग ऑफ स्नो, जिसके कारण चिनूक विंड के कारण जो है वो स्नो मेल्ट होने लगती है, मेकिंग पास्चर्स लैंड अवेलेबल फॉर ग्रेजिंग एनिमल. और एनिमल्स जो हैं, अब स्नो मेल्ट हो गई है, उसके नीचे क्या है? ग्रासेस हैं, तो यहाँ पर एनिमल ग्रेज कर पाते हैं. सो फ्लोरा एंड फोना कैसा है? अब यहाँ पर लो रेनफॉल होती है तो ट्रीज जो हैं वो काफ़ी कम होते हैं प्रेरीज में. टॉल ग्रासेस आपको मिलेंगे. मोर ह्यूमिड ईस्टर्न रीजन, वाइल शॉर्ट ग्रासेस जो हैं दे ग्रो इन द ड्रायर वेस्टर्न पार्ट. ट्रीज लाइक विलोज, एल्डर्स एंड पॉपुलर्स आर फाउंड ऑन द माउंटेन स्लोप्स एंड इन रिवर वैलीज वेयर देयर इज इनफ वाटर टू सपोर्ट देयर ग्रोथ. जहाँ पर उनको अबेंडेंट वाटर जो है उनकी ग्रोथ के लिए चाहिए, वहीं पर ट्रीज जो है वो ग्रो होते हैं. मच ऑफ द ओरिजिनल ग्रासलैंड्स हैव नाउ बीन converted into farmlands for growing crops or rearing animals. बहुत सारी जो ओरिजिनल नेचुरल ग्रासलैंड थी अब उसको कन्वर्ट कर दिया गया है फार्मलैंड में, जहाँ पर लोग क्रॉप ग्रो करते हैं और साथ साथ एनिमल्स रियर करते हैं. coyotes, rabbits, prairie dogs, burrowing rodents of the squirrel family and rattlesnakes, larks and hawks are found in the prairies. Insects जैसे grasshoppers and flies are abundant and hunting has reduced the number of American bison.
यहाँ पर नेटिव एक एनिमल था बाइसन, ठीक है, अमेरिकन बाइसन। अब हंटिंग के कारण लोगों ने बहुत ज़्यादा हंटिंग की इसकी, अब ये काफ़ी कम हो गए हैं। विच वर वंस अबंडेंट इन द प्रेरी, जो एक टाइम में प्रेरीज में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते थे। पीपल, it is one of the most technically advanced region of the world. The farmers have huge stretches of land up to 1000 acre. जैसे इंडिया में खेती बाड़ी होती है वहाँ पर ऐसे बिल्कुल भी नहीं होती। यहाँ पर बहुत ही एडवांस्ड एग्रीकल्चर की जाती है। फार्मर के पास जो है वो बहुत बड़ी बड़ी लैंड होती है, ठीक है, और वो अपने फार्म में ही घर बनाकर रहते हैं। फार्मिंग जो है वो कमर्शियल नेचर में की जाती है, यानी कि किस पर्पस के लिए, सेल पर्पस के लिए। एंड हैंस मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूस इज सोल्ड। फार्म्स आर यूजली लार्ज। मशीन्स जो हैं, ज़्यादातर काम जो है फार्म ऑपरेशंस के लिए मशीन यूज़ की जाती हैं, जैसे कि कंबाइन, जिससे विच कैन रीप क्रॉप्स एज वेल एज थ्रेश ग्रेन। द प्रेरीज प्रोड्यूस अ ह्यूज सरप्लस ऑफ व्हीट विच इज़ एक्सपोर्टेड। अब प्रेरीज में बहुत ही ज़्यादा व्हीट जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, इतना प्रोड्यूस होता है कि उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, इसीलिए इनको द ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड या फिर व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। किसको, प्रेरीज ग्रासलैंड को। बिसाइड्स व्हीट एंड कॉर्न, बार्ले, ओट्स, सोयाबीन, potatoes, flax and oil seeds are grown. Cotton is grown where irrigation facilities are available. Around the cities, farmers often grow vegetables for the local markets. This is known as market gardening. और कुछ फार्मर जो हैं सिटीज़ के आसपास जो रहते हैं वो वेजिटेबल ग्रो करते हैं लोकल मार्केट के लिए। इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को मार्केट गार्डनिंग, ठीक है, यानी मार्केट के पर्पज़ के लिए, सेल के पर्पज़ के लिए वेजिटेबल ग्रो करना। In Canada, wheat is normally sown in the spring and is ready within 100 days. And due to melting of ice in the spring, much needed moisture is available. Most of the Canadian wheat, called the spring wheat, is for export purpose. और कनाडा में भी जो wheat grow होती है वो भी mostly export purpose के लिए ही होती है। USA has a better variety of wheat known as winter wheat, which is grown in winter in the southern part of the prairies. In the dry western part of the prairies, both in Canada and USA, cattle rearing is quite common. यानी फार्मिंग के साथ साथ एग्रीकल्चर के साथ साथ कैटल रियरिंग भी USA और कनाडा में कॉमन है। These are large cattle farms known as ranches. और ये फार्म हाउस में बड़े बड़े कैटल फार्म्स भी हैं जिनको ranches कहा जाता है, where cattle are reared and looked after by farm hands called cowboys from place to place, जिनको जो cowboys हैं वो rear करते हैं। Okay, now throughout the prairies, the roads and railway lines in the late 19th century have made prairies easily accessible to the new settlers, and several towns have come up along the railway lines. One such big town is Winnipeg, which has become a large grain collecting center. Okay, connectivity काफ़ी अच्छी है प्रेरीज की बाकी कंट्रीज़ के साथ, बाकी एरियाज़ के साथ, तो ये काफ़ी एक्सेसिबल भी है न्यू सेटलर्स के लिए। और एक बिग टाउन भी यहाँ पर बना है जिसका नाम है विनिपेग, जो कि एक लार्ज ग्रेन कलेक्टिंग सेंटर है। This you have to know. Before the Europeans migrated to the prairies and settled down, the original inhabitants of this region were the American Indians. Okay, जब तक यूरोपियंस यहाँ पर नहीं आए थे, माइग्रेट नहीं हुए थे, तब तक जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे वो अमेरिकन इंडियंस थे। फाइन, नाउ we will discuss about the second grassland, that is the veld. Velds are rolling plateaus with varying heights ranging from 600 meter to 1100 meter, जिनकी रेंज है 600 मीटर टू 1100 मीटर. It is covered by the Drakensberg mountains on the east. On the northeastern part, high velds are located that attain a height of more than 1600 meter in some areas. Where it is located? The temperate grasslands of South Africa are called the veld. यानी कहाँ located है ये? South Africa में, ठीक है। And veld का मतलब होता है field in Dutch. The veld lies in the southern hemisphere between 25 degrees south to 37 degrees south. These rolling pastures stretch over a vast plateau situated 600 to 1100 meter above mean sea level. और ये veld
ग्रासलैंड जो है ये एक प्लेट्यू पर सिचुएटेड है जिसकी हाइट 600 to 1100 मीटर है। The veld is flanked by the Drakensberg Mountains in the east and the Kalahari Desert in the west. ईस्ट में इसके डाकनबर्ग माउंटेन्स हैं और वेस्ट में कालाहारी डेजर्ट है। इट इज़ ड्रेन्ड बाय द ऑरेंज एंड लिम्पोपो रिवर्स, और यहाँ पर दो रिवर हैं जो इस बेसिन को, जो इस ग्रासलैंड को ड्रेन करती हैं, ऑरेंज एंड लिम्पोपो रिवर्स। इट कवर्स एक्सटेंसिव पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका। क्लाइमेट कैसा है? ये वेल्ड जो है, ग्रासलैंड जो है, ये सी के काफ़ी क्लोज हैं, ठीक है। देन द प्रेरीज ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, प्रेरीज थोड़ा दूर थे सी से, लेकिन वेल्ड जो है वो काफ़ी सी के पास हैं। तो यहाँ पर मोर मॉडरेट क्लाइमेट है देन प्रेरीज। समर्स जो हैं वो शॉर्ट होती हैं लेकिन वार्म होती हैं, विंटर्स जो हैं वो लॉन्ग और कूल होती हैं। द क्लाइमेट गेट्स कूलर एज द एलिवेशन ऑफ द लैंड इंक्रीजेज, और जैसे जैसे एलिवेशन हाइट बढ़ती है लैंड की वैसे ही क्लाइमेट कूल लगता है। Rainfall is generally low in the veld. It decreases as one moves from the east to west. Rainfall जो है वो कम होती है, ठीक है। जैसे जैसे ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं वैसे वैसे रेनफॉल जो है रिड्यूस होती जाती है, बिकॉज द रेन बियरिंग विंड्स फ्रॉम द इंडियन ओशियन बिकम ड्रायर एज दे मूव फर्दर इनलैंड। जैसे जैसे जो बारिश लेकर आती हैं हवाएं इंडियन ओशियन से, जैसे जैसे वो इसके अंदर जाती हैं, वेल्ड के अंदर एंटर करती हैं, वैसे वैसे वो ड्राई होती जाती हैं। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल टेक प्लेस इन समर, ड्रॉट्स आर कॉमन इन द वेल्ड। अब रेनफॉल बहुत कम होती है तो ड्रॉट यानी कि सूखा बहुत ज़्यादा पड़ता है वेल्ड में। फाइन, दिस यू हैव टू नो। Before the advent of the European settlers, the veld grasslands were inhabited by the Hottenlots, an African tribe, ठीक है। तो यूरोपियन सेटलर के आने से पहले यहाँ पर एक अफ्रीकन ट्राइब जो है वो रहते थे। They were the original inhabitant, right? Next है flora and fauna. The hottest months are between December and February. December and February जो है they are the hottest month of the world. Areas of the southwest which gets less rainfall have tall trees, tall grasses with stunted trees, and rest of the region have short, hard bushes scattered here and there. These grasslands are home to a great variety of animals like elephants, leopards, rhinoceros, hippopotamus, giraffe, antelope, antelopes, buck, zebra and elands. Crops do not flourish in the veld as they do in the North American prairies. जैसे कि North American prairies को wheat basket of the world कहा जाता है, बहुत सारा सरप्लस प्रोडक्शन होती है क्रॉप की, यहाँ पर ज़्यादातर क्रॉप जो है वो ग्रो नहीं हो पाती। Poor and thin soil, frequent droughts and limited water resources hamper crop cultivation. क्यों नहीं हो पाती? एक तो सॉइल बहुत ही पुअर और थिन है, दूसरा बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ड्रॉट्स आती हैं क्योंकि रेनफॉल कम होती है, तो वाटर सप्लाई भी काफ़ी कम है। क्रॉप कल्टिवेशन मेज दैट इज कॉर्न इज द चीफ क्रॉप। यहाँ की मेन क्रॉप क्या है आपकी? मेज। And other food crops include wheat, barley, oats and potatoes. Tobacco, cotton and sugarcane, they are the important commercial crop जो कि सेल पर्पस के लिए ग्रो की जाती है। लोग क्या करते हैं यहाँ के? एनिमल रियरिंग, जिसमें से शिप रियरिंग जो है वो कॉमन है। People keep sheep mainly for wool and have given rise to the wool industry in the veld, and merino sheep is a popular species and its wool is very warm. merino sheep जो है आपकी वो वेल्ड में ही है, तो यहाँ पर वूल इंडस्ट्री जो है वो लोगों ने काफ़ी राइज कर दी है, काफ़ी पॉपुलर कर दी है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वो शिप रियर करते हैं। मेरिनो एक टाइप की शिप होती है जिसकी वूल जो है काफ़ी प्रीसियस होती है और काफ़ी वार्म होती है, वो यहाँ की फेमस वूल है। Dairy farming is also one of the important occupations. Cattle are reared in the warmer and wetter regions, and the dairy products like butter, cheese are produced for both domestic and commercial purposes. The veld is rich in minerals. दूसरा और यहाँ पर क्या है? Minerals बहुत हैं. The high reserves of coal and iron has led to the growth of the iron and steel industries. Coal
और आयरन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कोल आयरन इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सेटअप हो चुकी हैं। साउथ अफ्रीका ऑल्सो हैज़ रिच डिपॉजिट ऑफ प्रीशियस मिनरल लाइक गोल्ड एंड डायमंड. Gold is produced in Witwatersrand and the ridge of the white waters, a mountain ridge which runs across the high veld. Johannesburg is the gold capital of the world and Kimberley is known for its diamond mines. Trade in diamond has helped this part of South Africa experience rapid development in a short period. The reason is well कनेक्टेड थ्रू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क. और वेल्ट का जो रीज़न है वो काफ़ी अच्छा कनेक्टेड है बाय रूट्स, ठीक है, बाय फूड ट्रांसपोर्टेशन. दीज आर द वेल्ट इन अफ्रीका. नाउ रिवाइज द चैप्टर फास्ट. Prairies are found in USA, both in USA and Canada, from the Rocky Mountains to the Great Lakes. Most of the work in farms is done with the help of machines. The northeastern part of Africa is grassland called veld. South Africa has an ideal conditions for animal grazing, and dairy farming is one of the most important occupations in the world. So, this is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.